क्वेश्चन नंबर 40th डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स, तो ओल्ड रेशो क्या है 1:1। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड इज 4:3:2। तो न्यू रेशियो भी हमें दे दी, ओल्ड रेशियो भी उसने हमें दे दी। तो क्वेश्चन आधा तो यहीं खत्म है। ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड वाली दे दी, तो ये भी बढ़िया। जेड इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है, हमारे को रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल करनी है, ठीक है। तो इस बात से हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो प्रीमियम कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ दो एंट्रीज करनी है, गुडविल रेज करने की और गुडविल राइट ऑफ करने की। और ये जो प्रीमियम कैश में नहीं ला रहा है, इसका मतलब है बैंक टू जेड्स कैपिटल अकाउंट नहीं करना। प्रीमियम की कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ऐड करते हैं जब भी रेजिंग और राइटिंग ऑफ वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वो एंट्री करनी नहीं, क्योंकि कैपिटल गिवन नहीं है, प्रीमियम वो कैश में ला नहीं रहा, ठीक है। इसलिए इसमें दो ही एंट्रीज आएंगी, एक रेजिंग की और एक राइटिंग ऑफ की। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, ठीक है, लिखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है, जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रेज करेंगे, तो रेज करने में क्या करते हैं, गुडविल डेबिट क्रेडिट करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में किया, गिवन वैल्यू है 36,000। तो सिंपली इसको अमाउंट कॉपी करा, ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो यहाँ पे 1:1 में 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल करते हैं गुडविल राइट ऑफ की। तो गुडविल हमने करनी है क्रेडिट, तो टू गुडविल लिख देंगे। और डेबिट क्या करोगे भाई, ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कौन सी रेशियो में करोगे, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या 4:3:2। गुडविल डेबिट 36 है, तो गुडविल क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से, यानी 36 है। और यहाँ पे न्यू रेशियो में बांट देंगे, तो ये कितना आएगा 16,000, 12,000 और 8,000, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन तो कंप्लीट है। अब इसमें एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि एंट्री दोनों में चल क्या रहा है, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में लॉजिक पार्ट में बहुत सही से समझाया, थोड़ा लेंदी है वो, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, ब्रीफली समझ लो। तो यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंट्री सेकंड जर्नल एंट्री में हुआ क्या, ठीक है। देखो आंसर यही है, जस्ट मैं एक चीज समझा रहा हूँ, आंसर यही है। फर्स्ट जर्नल एंट्री में गुडविल डेबिट 36 है और सेकंड जर्नल एंट्री में गुडविल क्रेडिट 36 है। तो फर्स्ट में गुडविल डेबिट और सेम चीज क्रेडिट सेम अमाउंट से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डेबिट से क्रेडिट हमेशा काटते हैं, ये चीज याद रखना, डेबिट से क्रेडिट कटता है। यहाँ पे एक डेबिट है 16 से और एक यहाँ पे क्रेडिट है 18 से, ठीक है। एक से डेबिट है 16 से और एक क्रेडिट है 18 से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको जर्नल फॉर्म में लिखूं तो 2x आएगा 2000, ठीक है, ये हो गया। वाई डेबिट है 12 से, वाई क्रेडिट है 18 से, तो जर्नल में वाई क्रेडिट आएगा 4000 से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जेड डेबिट है 8000 से, तो यहाँ पे जेड क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है 8000 से, ठीक है। तो ये टोटल टैली करना चाहिए। अच्छा, वाई का ना हमने थोड़ा गलत लिख दिया, वाई क्रेडिट 18 से और वाई डेबिट 12 से, तो 18 - 12 ना ये 6 होता है, ठीक है। तो अब तुम देखो ये टोटल जो है मैच कर रहा है। और ये पता क्या है, ये बिल्कुल वही चीज़ है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री है, ठीक है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री है, ठीक है, कि न्यू पार्टनर का कितना प्रीमियम है ये वो यहाँ पर डेबिट हो रहा है और ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बट रहा है, ठीक है। तो ये क्रेडिट किस रेशियो में आ रही है, जो भी रेशियो आ रही है ना 1:3 आ रही है, ये होगी हमारी इस क्वेश्चन की सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप बेशक चेक कर लो, ऊपर ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में और न्यू रेशियो गिवन है, इसमें से ओल्ड माइनस न्यू करके चेक करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगी 1:3 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जेड डेबिट हो रहा है 8000 से, तो ये भी वेरीफाई कर लेते हैं भाई, वेरिफिकेशन करते हैं। ये गेन 8000 ही प्रीमियम लाएगा ना, क्योंकि देखो 36,000 तो गुडविल ऑफ द फर्म थी और जेड का शेयर कितना है, न्यू रेशियो में से निकाल लेते हैं। जेड का शेयर कितना आएगा, 2 कितना आएगा 43729, तो 2/9 आएगा। तो 9 4 36,000, 4 2 8,000। तो जेड की गुडविल आएगी 8000 प्रीमियम की फॉर्म में, वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगी कितने में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये जस्ट लॉजिक पार्ट मैंने तुम्हें बताया है कि ऊपर की जो दो एंट्रीज हैं उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये सिर्फ उसका मीनिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन 40th हमारा कंप्लीट है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, 41 करते हैं डिस्कस। 41 करने से पहले भाई 39 और 40th क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर 39 और 40th नहीं समझ आए तो 41 तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 41। सी एंड ए आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड एस एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो न्यू पार्टनर का शेयर क्या है 1/10। एस ब्रिंग्स 40,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 70,000। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि एस ब्रिंग्स 40,000 मतलब कैश की फॉर्म में वो 40,000 ला रही है और 30,000 तो वो ला ही नहीं रही है प्रीमियम, ठीक है। तो बेसिकली 41 क्वेश्चन ऊपर वाले 39 और 40th का मिक्स है, ठीक है। ये उसका मिक्स क्वेश्चन है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 40,000। ये जो ऑलरेडी अपीयर होती है इसका मैं कई बार ही बता चुका हूँ क्या ट्रीटमेंट है, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट इन द फॉलोइंग 2 केसेस। तो केस 1 क्या है, व्हेन द अनपेड शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो अनपेड शेयर के लिए करंट अकाउंट से करना है। तो केस 1 तो भाई ये वही है जो हम पहले करते थे, 39 क्वेश्चन से पहले वाला जो प्रोसेस था ना
जो नॉर्मल प्रोसेस हमने इस चैप्टर में सीखा, ये केस 1 तो वही कह रहा है। सेकेंड केस कह रहा है व्हेन द गुडविल इज रेज फॉर द अमाउंट नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड इज ऑल्सो रिटर्न ऑफ। तो केस 2 मेन हमने समझना, केस 1 तो बिल्कुल पहले जैसे इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो केस 1 में तो तुम्हें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम आएगी केस 2 में, और मेन वही हमने इस क्वेश्चन में समझना। क्वेश्चन 41 का सोल्यूशन देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया, और अब जर्नल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन एंट्री करेंगे, वो जो गुडविल हमें राइट ऑफ करनी है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर को, सी को और ए की कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट, और क्रेडिट करना गुडविल को, ठीक है। ये कितने से होगा भाई, हमें क्वेश्चन में गुडविल गिवन है ना 40,000 ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, ये राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशो में। तो 40,000 को 3:2 में बांटा कितना आएगा, 24,000 और 16,000। तो ये अभी कोई भी केस हमने स्टार्ट नहीं किया, ये कॉमन एंट्री है दोनों केसेस की। अब हम स्टार्ट करेंगे केस 1, ठीक है। तो केस 1 में आपको जर्नल एंट्री लिखनी है, क्या है कि वो, ठीक है, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं केस 1 की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर आपने वो अमाउंट लिखना है जितना वो प्रीमियम कैश की फॉर्म में लाया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना 70,000 में से 40,000 वो लाया, बाकी 30,000 वो नहीं लाया। तो जो 30,000 वो कैश की या बैंक की फॉर्म में नहीं लाया, उसके लिए हम क्या ओपन करते हैं, करंट अकाउंट, ठीक है। तो सेकेंड जर्नल एंट्री में हम क्या कर देंगे, करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो पहले ये प्रीमियम यहाँ जो क्रेडिट हुआ ये डेबिट करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा डेबिट, ठीक है। अब न्यू पार्टनर कौन है, एस, तो जितना प्रीमियम ये नहीं लाया तो उतने अमाउंट से इसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे भाई, ओल्ड पार्टनर्स को, जो कि क्या है, सी और ए, इनके कौन से अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट न्यू पार्टनर का इसलिए क्योंकि वो कैश की फॉर्म में गुडविल नहीं लेकर आया। तो प्रीमियम कितना लाया, कैश की फॉर्म में 40, कैश की फॉर्म में जो नहीं लाया वो करंट अकाउंट में, जो कि क्या है 30, क्योंकि टोटल लाया है वो 70। तो 70,000 को बांट देंगे सी और ए में, कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और क्वेश्चन में हम एज्यूम कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर, क्यों, क्योंकि कोई इन्फो नहीं गिवन कि न्यू पार्टनर ने कैसे शेयर एक्वायर किया। तो 3:2 में 70,000 बांट देंगे, ये आएगा 42,000 और 28,000, ठीक है। तो केस 1 की तीनों एंट्रियां हो चुकी हैं, इस टाइप की एंट्रीज हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे केस 2 से। तो ये तो इजी वाला था, केस 2 समझना है, उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, तो ध्यान से समझना, ठीक है, सबको समझ आ जाएगा। केस 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब भी रेजिंग और राइटिंग ऑफ का क्वेश्चन होगा और कैश, वो प्रीमियम, जो प्रीमियम है वो कैश की फॉर्म में भी लाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ प्रीमियम वो नहीं लाएगा, जब वो मिक्स क्वेश्चन देगा तो उसमें आपने क्या करना है, पहले तो आपने नॉर्मल एंट्रीज कर देनी है जो हम नॉर्मली करते हैं बिना रेज और राइट ऑफ के, यानी कि बैंक टू प्रीमियम जितना वो लेकर आया, ठीक है। तो 40,000 तो वो लाया ही है कैश की फॉर्म में, तो ये तो पुराने वाले सिस्टम से कर दिया, जो रेज एंड राइटिंग ऑफ मेथड से पहले वाला तरीका था, ये एंट्री तो उससे कर दी। अब ये एंट्री कर दी है तो प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे हमने ओपन किया है, तो नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो प्रीमियम टू सी टू ए, ठीक है। ये कौन सी रेशो में जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो कि क्या है इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो के बराबर 3:2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 24,000 और 16,000, ठीक है। अब रेजिंग और राइटिंग ऑफ आपने क्या करनी है, जितना प्रीमियम वो नहीं लाया उसको कितना प्रीमियम लाना था, उसको लाना से टोटल 70,000 प्रीमियम लाना था न्यू पार्टनर को, ठीक है। इसमें से कैश की फॉर्म में वो प्रीमियम कितना लाया, 40,000 लाया, तो उस 40,000 का तो ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि रेज और राइट ऑफ हम अब उस प्रीमियम का करेंगे जो वो प्रीमियम कैश की फॉर्म में नहीं लाया। तो वो प्रीमियम जो वो कैश की फॉर्म में नहीं लाया उसका अमाउंट निकल के आता है 30,000, ठीक है, उसका अमाउंट निकल के आता है 30,000। तो अब तुम्हारे को लाइक क्या करना है कि इस 30,000 के हिसाब से ना गुडविल ऑफ द फर्म निकाल दो, ठीक है। इस 30,000 के हिसाब से क्या निकाल दो, गुडविल ऑफ द फर्म निकाल दो। अब गुडविल ऑफ द फर्म न्यू पार्टनर के प्रीमियम से जब निकालोगे, ऐसा मान लो इस क्वेश्चन में कि न्यू पार्टनर ये 40 नहीं लाया, या 70 और 40 को भूल जाओ, ऐसा मान लो न्यू पार्टनर का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 30,000 है, उसका जो भी शेयर है क्वेश्चन में, जो कि कितना है 1/10 है, इसका शेयर कितना है 1/10 है।
तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे कैसे कि जो प्रीमियम वो कैश की फॉर्म में नहीं लाया, ठीक है, जो कैश की फॉर्म में नहीं लाया, यानी कि 30,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 10/1। तो इस 3 लाख को यूज़ करेंगे रेजिंग और राइटिंग ऑफ वाली जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो प्रीमियम वो नहीं लाया उसके हिसाब से गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे और आगे की एंट्रीज करेंगे। जब भी मिक्स क्वेश्चन आएगा, ये उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। मिक्स क्वेश्चन मतलब कैश में भी लाया प्रीमियम, कैश की फॉर्म में नहीं भी लाया, और क्वेश्चन कौन सा है, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारी मेन थर्ड जर्नल एंट्री आएगी गुडविल रेज करने की। तो गुडविल रेज कर देंगे, गुडविल डेबिटेड टू सी टू ए। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गुडविल मैंने अभी निकाली कितनी, 3 लाख। रेज करते हैं ओल्ड रेशो में, वो कितनी है 3:2। तो ये आ जाएगा 1,80,000 और 1,20,000। नेक्स्ट स्टेप होता है गुडविल, ये जो यहाँ रेज किया इसको ख़त्म करेंगे। तो गुडविल राइट ऑफ करेंगे, डेबिट कर देंगे सभी पार्टनर्स को, ठीक है, सी को, ए को और एस को। कौन से अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में, ठीक है। न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो न्यू रेशो मेरे को ऑलरेडी पता है, और ये न्यू रेशो हम अभी निकालते हैं, ठीक है। मेरे को पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी निकालते हैं 27:18:5। तो ये न्यू रेशो आएगी, इसको ज़रा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशो का कैलकुलेशन के लिए ओल्ड रेशो पता है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी ऐसा होगा आपने क्या करना है, टोटल शेयर ले लेना है 1, लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर आफ्टर एस, रिमेनिंग शेयर आफ्टर एस, ये कितना होगा 1 - 1/10 यानी कि 9/10। अब ये 9/10 शेयर को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में। तो 9/10 इंटू 3/5 मिला सी को, ए को कितना मिलेगा 9/10 इंटू ए का कितना है 2/5। तो ये कितना आ रहा है 27/50, ये आ रहा है 18/50, और हमारे पास एस का कितना है 1/10 है ना। अब डिनोमिनेटर इसका 50 बनाते हैं 10 का, तो 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5/50। तो न्यू रेशो हमारी कितनी आ गई 27:18:5, ठीक है। तो वही मैंने लिखी है जर्नल में। जर्नल एंट्री कंटिन्यू करते हैं। गुडविल हम क्रेडिट करेंगे 3 लाख से, ऊपर डेबिट है उतने सेम अमाउंट से करनी है राइट ऑफ। कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में। न्यू रेशो ये निकली पड़ी है, तो न्यू रेशो 3 लाख को इस पर्टिकुलर रेशो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या आएगा 1,62,000 सी में, ए में आएगा 1,08,000 और एस में आएगा 30,000, ठीक है। तो क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट है। और जो लॉजिक, अगर इसका लॉजिक नहीं समझ आ रहा भाई ये क्या हो रहा है रेजिंग राइटिंग ऑफ में, तो 39 में मैंने लॉजिक डिटेल में समझाया, और 40th क्वेश्चन की जब आंसर कंप्लीट हुआ है तो वहाँ पर भी लॉजिक बताया, बट वहाँ पर ब्रीफली बताया। तो यहाँ पर मैं अब नहीं बता रहा कि ये क्या डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, इसका रीज़न क्या है वो नहीं बता रहा, बट ओवरऑल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, सोल्यूशन पूरा यही है, ठीक है। तो बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।